Good morning, students. Today we will discuss the second part of the reflection. We already discussed in previous video. That means the images formed by a plane mirror. The images formed by a plane mirror. तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है. इट इज ऑलवेज वर्चुअल, लैटरली इन्वर्टेड और इट इज ऑफ सेम साइज. It is situated as much as behind the mirror as the object lies in front of it. Today we will discuss the number of images formed by two inclined plane mirror. There are two inclined plane mirror, M1 and M2. Here is a point object O. O is a point object situated in between them. The number of images n is equal to 360 degree by theta minus 1. If n equal to 360 by theta, number of image n equal to 360 by theta, 360 degree by theta, 360 degree by theta कब होगा ना, जब वो नंबर डिवाइड करने के बाद मिलेगा इवन ऑड नंबर आएगा. ऑड नंबर, इफ इट इज ऑड number, it will be n is equal to 360 degree by theta minus 1 if 360 by theta is even. If 360 by theta is even, जब 360 बाई थीटा 360 में थीटा को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से वो इवन नंबर आएगा, तभी होगा तो -1. जैसे कि एग्जाम्पल, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो n इक्वल टू 360 बाई 30 क्या होगा, 30 इज इक्वल टू 12. सो दिस इज नॉट a odd number, it is a even number. So number of image equal to 12 minus 1, that is equal to even. Similarly, if n is equal to theta is equal to 40 degree, तो number of images क्या होगा ना, 360 by 40. तो ये होगा 9. So 9 is the odd number. So therefore number of images is 9. So that means वो डायरेक्टली 360 में थीटा को एंगल बिटवीन द टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर को डिवाइड करने से जब वो डायरेक्टली आ जाएगा ऑड नंबर, दैट मीन्स सो इट इज द नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा. जब आएगा इवन नंबर जैसे 12 आएगा, तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ना, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1 फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस ऑलवेज ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं होता है, ऑलवेज ऑड नंबर होता है. सो देयरफॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट क्या है ना, एक प्लेन मिरर को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा. एक प्लेन मिरर को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा. तो इसमें टू रिफ्लेक्टेड रेज, देयर आर टू रिफ्लेक्टेड रे. एक इंसिडेंट के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रे आएगा. सो दोनों तो 2 रिफ्लेक्टेड रे का बीच में एंगल होगा 2 थीटा. दैट मींस ऐसे ये प्लेन मिरर का पोजीशन ऐसे था. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये M1 M2 था, इसके लिए नॉर्मल था वो N1, और ये था इंसिडेंट रे SO, वो एंगल था I1
I1। अभी इसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड एलोंग OI1 होगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 है। अभी रोटेट करेंगे, किसको रोटेट करेंगे, मिरर को। ऐसे मिरर का पोजीशन चेंज कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जैसे भी रोटेट करो, ऐसे रोटेट किए ऐसे, तो ये पोजीशन हो गया ऐसे। अभी ये मिरर का पोजीशन हो गया, ये M1 डैश M2 डैश ऐसे हो गया। तो एंगल ऑफ रोटेशन हो गया थीटा, ऐसे थीटा। तो ये भी रोटेट होगा, ये नॉर्मल M2 ये हो जाएगा थीटा, ओके। और ये हो जाएगा I1 I2 सेकेंड एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे इसी जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे I2, और दोनों का बीच में लेट एंगल है बीटा, एंगल बीटा है। और दिस इज R2, यहां से हो जाएगा R2 एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, ओके। जो फॉर सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड पोजीशन के लिए, तो जो पोजीशन सेकंड है इसके लिए अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R2 फॉर सेकंड क्वेश्चन के लिए, फॉर पोजीशन M1 डैश M2 डैश, फॉर पोजीशन M1 M2 एंगल I1 इक्वल टू एंगल R1। अभी फिगर में देखो I2 किसका साथ सेम हो रहा है, यहां से यहां तक I2 है, यहाँ I1 ये हो जाएगा I1 में किसको मल्टीप्लाई करने से, ये थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा ऐड करने से I1 प्लस थीटा, तो ये एंगल I2 इक्वल टू एंगल I1 प्लस थीटा, I1 प्लस थीटा इज इक्वल टू I2 हो गया। सिमिलरली R2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखो R2 यहाँ से यहाँ तक R2 है, तो R2 में क्या करेंगे, ये ले जाएंगे R1 ये R2 ये बीटा, R1 प्लस बीटा, यहाँ से माइनस कर देंगे थीटा, तो ये हो जाएगा R1 एंगल R1 प्लस एंगल बीटा माइनस एंगल थीटा। तो इसको पुट कर देंगे, पुट कर देने से क्या होगा ना, ये हो जाएगा I2 का प्लेस में एंगल I1 प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल बीटा माइनस एंगल थीटा। I1 R1 फॉर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ आर इक्वल, सो देयरफॉर दोनों कैंसिल हो गया। तो उसका बाद क्या है ना, ये थीटा एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल बीटा माइनस एंगल थीटा, तो अभी बीटा एंगल बीटा इक्वल टू एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा इक्वल टू 2 एंगल थीटा। दैट मींस इसमें क्या कंक्लूजन मिला ना, जब हम लोग क्या करेंगे ना, टी एंगल थीटा में मिरर को टर्न करेंगे, मिरर को टर्न करने से ये दो रिफ्लेक्टेड रेज का बीच में एंगल 2 थीटा होगा, तो एंगल बिटवीन 2 रिफ्लेक्टेड रेज इज 2 थीटा। जब जिससे भी रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो भी रोटेट करने से, जैसे भी रोटेट करने से उसका एंगल होगा 2 थीटा, एंगल बिटवीन द 2 रिफ्लेक्टेड रेज when the mirror is rotated through an angle theta. At that time angle between 2 reflected rays is equal to 2 theta. Next one is जब एंगल एक प्लेन मिरर में एक रे को इंसिडेंट करेंगे, एक प्लेन मिरर में एक रे को इसे इंसिडेंट करेंगे, ऐसे इंसिडेंट किया, थीटा एंगल में इंसिडेंट हुआ थीटा, तो रिफ्लेक्टेड ऐसे हुआ, वो भी थीटा होगा, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट रे और डेविएटेड रे उसका बीच में क्या होगा, तो किस एंगल में डेविएट करें, उसको एक्सटेंड करने से ये हो गया, तो ये हो जाएगा, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। सो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और द एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ डेविएशन डेविएटेड रे,
रिफ्लेक्टेड रे और डेविएटेड रे, ये जो है ये दिस एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। जब एक रे इंसिडेंट होगा थीटा एंगल में इंसिडेंट होगा, उसका रिफ्लेक्टेड रे और डेविएटेड रे, इट इज द डेविएटेड रे, ये डेविएटेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ओके, उनका बीच में क्या एंगल होगा ना पाई माइनस 2 थीटा। टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक है पाई 180 डिग्री, इसमें दो थीटा थीटा 2 थीटा हो गया, सो पाई माइनस 2 थीटा होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर, नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर, नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर। Spherical mirror. It is a polished surface. It is a polished surface from the part of a hollow sphere. From the part of a hollow sphere. It is of two types. It is of two types. One is concave mirror, concave mirror, or converging mirror. Converging mirror. First one. और second one is convex mirror or diverging mirror. ओके, कन्वर्जिंग मिरर क्या है? तो ये हॉलो स्फीयर को इसे कट करेंगे, एक्स वाई इसको देंगे, ये आउटर सरफेस में, जो आउटर सरफेस में इसको सिल्वर कर देंगे, सिल्वर कर देंगे। और ये जो कर्व है टुवर्ड द सेंटर, ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। दैट मींस ये जो मिरर हुआ, दिस टाइप मिरर इज कॉल्ड द concave mirror. It is a type of spherical mirror which when looked from the reflecting side, the center is most depressed and the edges is most bulging. That type of mirror is called the concave mirror or converging mirror. और ये जो सेंट्रल पॉइंट है, this is called the pole of the mirror, central point. ओके, और ये जो लाइन है इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंटर ना स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा, इसके लिए, इस सरफेस के लिए, ये मिरर के लिए क्या होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और उसका जो रेडियस है, रेडियस स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है, इसके लिए क्या हो जाएगा ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो डायमीटर ऑफ द ये जो डायमीटर है, सर्कुलर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन का डायमीटर है, दिस इज कॉल्ड द अपर्चर, ये बन जाएगा अपर्चर। और वो जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया कॉन्केव मिरर। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में इसे कट करेंगे, तो ये क्या करेंगे? इनर सरफेस को, ये इनर साइड को सिल्वर कर देंगे, यह जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्ट लाइट करेगा। और जो सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड द पोल, अभी बताया, ये सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके लिए, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स वाई इज द अपर्चर। ओके, तो इट इज ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर which when looked from the reflecting side bulging at the center and depressed at the edges, that is called the convex mirror or diverging mirror. It is also known as convex mirror or diverging mirror. Okay, इसमें दो चीज, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस क्या है? ये जो मिरर, इसे को मिरर ड्रा करेंगे, ये प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। अभी क्या करेंगे? ए रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी
जो रे इन्फिनिट में आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ रेज इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का बाद क्या होगा, एक पॉइंट में मीट करेंगे, एक्चुअली मीट करेंगे, एक पॉइंट में एक्चुअली मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। ये कौन सा मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए हो रहा है, कॉनकेव के लिए हो रहा है, कॉनकेव मिरर के लिए इसे एक्चुअली मीट कर रहा है। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अभी कॉन्वेक्स के लिए बनाएंगे, ये एक्स वाई, ये हो गया पोल, अभी रे इसे आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का बाद क्या होगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन का बाद ऐसे सेम मीडियम को रिटर्न करेगा। ओके, उसको एक्सटेंड करने से R+2 डाइवर्ज फ्रॉम फोकस F, R+2 डाइवर्ज फ्रॉम फोकस F। ओके, दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, दैट मींस प्रिंसिपल फोकस क्या है ना, इट इज ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which beam of light coming parallel to the principal axis, parallel to the principal axis actually meets in case of concave mirror or appears to meet in case of convex mirror after reflection. That point which is situated on the principal axis, वो point जो भी principal axis का ऊपर है, that point is called the principal focus which is denoted by capital F। यहाँ पर जो बना है mn is the focal plane, क्या है ना, focal plane, that means it is a imaginary plane, vertical plane which is passing through the principal focus and perpendicular to the principal axis। और उसके जो पोल और फोकल प्लेन का प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मींस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। फोकस और पोल का बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। These are the important terms which are connected with the spherical mirror. Spherical mirror means it is the part of a hollow sphere. Okay, and it is of again two types. One is concave and convex. Concave is also known as converging, and convex is also known as diverging. Okay, thank you students.